देखिए पूजा, ये मिमिक्री को लेकर के जो बहुत सारी बात हो रही है, दरअसल दुनिया भर में मिमिक्री को एक आर्ट के तौर पर देखा जाता है। और मिमिक्री आप बड़े लोगों की ही करते हैं, ऐसे लोगों की करते हैं जिसको सब लोग जान जाएं, उसकी भाव भंगिमा, उसकी आवाज़ निकाल करके। ये आर्ट दुनिया भर के देशों में और लोकतांत्रिक देशों में अपने चुने हुए प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्षों, सबकी मिमिक्री की जाती है। आप दुनिया भर के लोगों को देख लीजिए, हिंदुस्तान में भी की गई है। सवाल ये नहीं है कि मिमिक्री बड़ा मुद्दा है, सवाल ये है कि मिमिक्री को कितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति ने इसका, अगर ये सदन के भीतर ऐसा किया गया होता तो एक बात है, सार्वजनिक जगह पे जहाँ पर बाहर गए, वीडियो बनाया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि जाट समाज यानी उपराष्ट्रपति अब किस जाति के हैं, ये भी सबको पता चल गया। और तब जब राजस्थान में यही उपराष्ट्रपति 12 महीने में 29 से ज़्यादा दौरे कर रहे थे और जाट बहुल इलाकों में लगातार एक एक दिन में 5-5 कार्यक्रम कर रहे थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके दौरे पर सवाल उठा रहे थे, तब ये कहा गया कि उपराष्ट्रपति को उनके घर आने से कौन रोकेगा। तो चलिए, आज अब बीजेपी ये कह दी कि वो जाट समाज के हैं, उनके समाज का नाम भी मंत्री की तरफ से लिया गया। देखिए, ये राजनीति के सब तौर तरीके सबके अपने अपने हैं। दरअसल देश की राजनीति सिर्फ चुनावी जीत तक सीमित हो गई है। जहाँ तक बात, अगर आप इतिहास देखें, जो लोग संसदीय इतिहास को अगर पढ़ें और बहसों को देखें ना, किस तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू का एक किस्सा बहुत मशहूर है कि जब विपक्ष के नेता जब विपक्ष में रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन पर आरोपों की झड़ी लगा रहे थे, तो वो उत्तेजित होकर अपने घर चले गए। और उस समय के उनके जो कोटरी के इर्द गिर्द के मंत्री थे, वो सोचे कि नेहरू जी बहुत नाराज़ हैं, तो वो भी तीन मूर्ति भवन पहुंच गए। जब वहां पर मंत्री पहुंचे तो नेहरू जी ने कहा कि मेरे आने के बाद क्या क्या आरोप लगे थे, जरा बताओ, मैं सवालों का जवाब तैयार कर रहा हूं। वो लोग हक्के बक्के रह गए, वो तो गए थे चापलूसी में। तो नेहरू जी ने कहा कि मैं उन सवालों का उसी तरह से पुरजोर जवाब देना चाहता हूं, लेकिन अब की समस्या क्या है, ये पूरे किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। गूंगी गुड़िया कहा गया, सरकार को क्या नहीं, तबला वादक तक इस देश में विपक्षी प्रधानमंत्रियों ने कहा है। और नेहरू जी के बारे में कहा गया था, उनके बाल नहीं थे, तो उनको भी एक सांसद, विपक्षी दल के सांसद ने कहा था कि आपके बाल नहीं है तो ऊपर से आपका सिर अलग कर दिया जाना चाहिए। तो संसदीय ये पीछे के सब बहुत सारे इतिहास है, लेकिन सवाल ये है कि आप मेरी मिमिक्री करें और मैं उसका आनंद लूं तो मैं सहिष्णु माना जाऊंगा। आप मेरी मिमिक्री करें, मैं आपको तमाचे मार दूं या मैं रोने लगूं तो मुझे असहिष्णु माना जाएगा। लोकतंत्र में ये बहुत हल्की बात है कि किसी की मिमिक्री, और वो किसी भी पद पर हो, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी बात, संसद में जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनको संसदीय मर्यादा और आचरण का दोषी पाया गया है। रमेश बिधूड़ी का तो बयान संसद के भीतर सबने सुना था, लोकसभा अध्यक्ष भी यही थे। क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई हुई उस बीजेपी सांसद पर जिनके पास पर, जिनके बनाए पास पर ये लड़के वहां पर पहुंचे थे? उन्होंने कह दिया कि उसमें एक आरोपी का पिता जो है वो मेरा जानने वाला था, उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, और उस पर सवाल पर जवाब मांगने वाले सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। निश्चित तौर पर संसद का काम कानून बनाना है, लेकिन उससे भी बड़ा काम यह है कि संसद का काम विपक्ष का सरकार से सवाल पूछना है, और ये सवाल सबको पूछना चाहिए। जब सत्ता इतने बहुमत से किसी पार्टी को मिलती है, जब देश की जनता इतने बहुमत से किसी भी दल को बहुमत देती है, तो उससे सवाल पूछने वालों का अधिकार हमेशा बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए, और इसीलिए लगातार आक्रामक यहाँ पर विपक्ष में दिख। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई आपको तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सच्ची पत्रकारिता के लिए हमें सपोर्ट करें।